गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। तो वीडियो के टाइटल से आप सभी को पता लग गया होगा वीडियो किस बारे में है। तो चलिए ले चलते हैं आपको वृंदावन, यहाँ की गलियाँ, मंदिर और वो वाइब जो बस यहीं मिलती है। हेलो गाइस, ये वही जगह है जहाँ पे कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। और हम जहाँ गए थे गोवर्धन पर्वत, वहाँ लोग ऐसे कहते हैं कि जो वहाँ की मिट्टी है वो प्रभु का देह माना जाता है। वहाँ चलना जो है वही एक पुण्य है, सबको नहीं मिलता। सभी अपने हाथ में ले लेंगे और भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे, पुण्य के भागी बनेंगे। बस एक दो छोटी छोटी दिक्कतें लगी मुझे, जैसे गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। और दूसरी तरफ जो रिक्शा वाले थे, आप लोग अगर जा रहे हो तो पहले ही जो है रेट वगैरह फिक्स कर लेना, वरना ये लोग घुमा कर ले जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे लूटते हैं। वरना राधे राधे बोलते बोलते आपका वॉलेट हल्का कर देंगे ये लोग। गाइस, ये मेरी बहन है, बहुत ज़्यादा शर्मा रही है। ये मेरी बहन फेस रिवील नहीं करना चाहती। ये देखो फेस रिवील करके कह रही है फेस रिवील नहीं करना चाहती। मेरी बहन बहुत नटखट है। इसका नाम भी कृष्णा है। ठीक है, माखन खाती है ये छुप छुप के। गाइस, ये हम श्याम कुंड जा रहे हैं, ये वहीं का रास्ता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, आप यहाँ से तुलसी माला भी खरीद सकते हो। तो फिर उसके बाद हम गए राधा कुंड और श्याम कुंड। ये दोनों लिटरली अगल बगल में ही है, साइड बाय साइड। राधा कुंड जो है राधा रानी जी के सोल को रिप्रेजेंट करता है और श्याम कुंड जो है वो कृष्ण जी को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ के पानी में नहा लेने से ऐसा कहते हैं कि आपके जितने भी पाप हैं वो धुल जाते हैं। तो समझ रहे हो, आपने जो भी पाप किए सब धुल जाएंगे। ठीक है, और मतलब गोवर्धन परिक्रमा करने के बाद लोग अक्सर यहीं पे आके अपना जो है यात्रा कंप्लीट करते हैं। बच्चे नहीं है इस कुंड में। रात के 12 बजे दीपावली से 8 दिन पहले अष्टमी का स्नान होता है। 1 डेढ़ लाख जोड़े स्नान करते हैं संतान के लिए। कार्तिक के महीने में दूध की धार निकलती है, साल में एक दिन। ये 90 फुट कह रहे हैं। हाँ, यहाँ भगवान को गौ हत्या का अपराध लगा है। अरिष्टासुर का वध किया भगवान ने बैल के रूप में। तो उनके पाप मुक्ति के लिए इन कुंडों को ठाकुर जी ने अपने हाथों से बनाया। 5,500 वर्ष पुराने ये कुंड है, उसी समय के ठाकुर जी के। और अहोई आठे की रात को भगवान ने जितने भी संसार में तीर्थ है, सारे तीर्थों को यहाँ पर बुलाया। 68 कोटि तीर्थ आए और सारे तीर्थों ने आकर भगवान का अभिषेक किया है और गौ हत्या के अपराध से ठाकुर जी को यहाँ मुक्त किया है। तब राधा रानी ने विनती की भगवान से, प्रभु आपने तो अपना पाप मोचन कर लिया, लेकिन जो भी भक्त हैं उनके लिए कुछ वरदान दो। तो राधा रानी ने भगवान से 3 वरदान मांगे। पहला वरदान, जिन माता बहन की गोद सूनी है उस गोद को भरो। दूसरा वरदान, यदि कोई जाने अनजाने में मेरे भक्त से भी अपराध हो जाए, मेरे कुंड में पूजा करे तो उनके अपराधों को क्षमा करो जैसे आपने अपना पाप मोचन किया है। तीसरा वरदान, जो कामना से आए उसकी कामना पूर्ण कीजिए। तब से यहाँ परंपरा चली है, जिनके संतान नहीं है तो यहाँ का स्नान करने से ही संतान की उत्पत्ति होती है। पर यहाँ पे आपको अपनी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बैग ला रहे हो या कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ ला रहे हो, दुपट्टा जो भी है आपका, आपको बहुत ज़्यादा हैंडल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है, लिटरली बहुत ज़्यादा है। मतलब आपका फ़ोन लेकर भाग जाएंगे। ठीक है, तो गाइस, हमारा शाम कुंड के बाद अब हम जा रहे हैं वृंदावन जा रहे हैं। ये देखो, मेरी बहन को नींद आ रही है। ठीक है, इसको नींद आ रही है। ठीक है, मेरे को भी आ रही है। चलो सो जाते हैं। इतना ज़्यादा थक गए थे, इतना ज़्यादा पूछो मत। हम डायरेक्ट जाती सो गए थे। फिर उसके बाद हमें शाम को फिर निकलना पड़ गया। हमें जाना था फिर उसके बाद केसी घाट। केसी घाट जो है यमुना जी के किनारे पर है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्पॉट इन वृंदावन। सीरियसली इतना प्यारा था, इतना प्यारा
यहीं पे श्री कृष्ण जी ने केशी राक्षस का वध किया था, जो घोड़े के रूप में आया था। और इमेजिन करो, इसके बाद कृष्ण जी ने यहीं यमुना में स्नान भी किया था। आज के टाइम में यहाँ की इवनिंग यमुना आरती इज़ जस्ट मैजिकल। भजन होते हैं, आरती होती है और राधे राधे की आवाज़ पूरी वाइब ही डिवाइन हो जाती है। थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है, बट ट्रस्ट मी, द स्पिरिचुअल एनर्जी हियर इज़ नेक्स्ट लेवल, यू विल लव इट। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे भी अपना बैग वगैरह जो भी है अच्छे से कैरी करके आना, वरना बंदर यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद हम केसी घाट से निकले और हम पैदल चलने लग गए वहाँ से, क्योंकि आगे बहुत ट्रैफिक था। तो हमने सोचा कि पैदल निकलते हैं और उसके बाद हम रिक्शा ले लेंगे। पर आई थिंक भगवान के अलग ही प्लान्स थे, ठीक है। तो हम रैंडमली चलते गए। फिर हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी और उसके बाद हमें ना एक सुंदर सा बहुत प्यारा सा मंदिर दिखा, जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं था, लिटरली कोई आइडिया नहीं था। मतलब यहाँ विज़िट करना बहुत ही वर्थ इट है, अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही पीसफुल सा है। गाइस, यहाँ हम रंगनाथ के मंदिर आ रखे हैं। ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और यहाँ पे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप परचेज़ कर सकते हो, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले हम मंदिर देख लेते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि रंगजी मंदिर जो थे हम रैंडमली आ गए थे, हमें इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मतलब। पर शायद राधा जी और कृष्ण जी की ब्लेसिंग थी, क्योंकि बिना प्लान बनाए वृंदावन के इतने यूनिक और हिडन जेम मंदिर तक पहुंच गए। वृंदावन में आप प्लान बना के नहीं आते, राधा रानी और कृष्ण जी आपको खुद बुला लेते हैं। और मुझे लगता है रंगजी मंदिर के दर्शन भी हमें उन्हीं की कृपा से मिले हैं। यू नो, सम प्लेसेस आर नॉट फाउंड बाय अस, दे फाइंड अस। और इसका जो कंस्ट्रक्शन था ना, वो 1851 में हुआ था। और इसकी पता है सबसे खास बात पता है क्या है? इसका जो आर्किटेक्चर जो है वो पूरा साउथ इंडियन स्टाइल में है। और आप कभी वृंदावन जा रहे हो ना, प्लीज़ विज़िट करना, एटलीस्ट कृष्णा जी के लिए विज़िट करना एक बार, ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लगा ना, मेरा नाम बदल देना।